बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी इकोनोमेट्रिक्स के लेक्चर की सीरीज में लेक्चर नंबर 6 है। और इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन, एस्टिमेशन ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू, स्टैंडर्ड एरर ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, टी रेशो एंड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन रिजल्ट्स। और लास्ट में हम इसे ई व्यूज सॉफ्टवेयर के जरिए रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। जैसे कि पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिग्रेशन लाइन है जब हम फिट करते हैं तो उसके लिए हमें दो वैल्यूज हमें मिलती हैं, जिसमें हम एक वैल्यू जिसको हम बीटा वन कहते हैं और दूसरी वैल्यू उसको हम बीटा टू कहते हैं। बेसिकली ये बीटा वन और बीटा टू ये दो टर्म्स हैं, जिनमें पहली जो टर्म है बीटा वन, ये इंटरसेप्ट कहलाती है। ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और जो दूसरी टर्म है बीटा टू, वो स्लोप है, जो डिफाइन करता है डायरेक्शन को। हम इन इस लेक्चर में इनको न्यूमेरिकली की डाटा लेकर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डाटा लेते हैं। सपोज डाटा एक्स की वैल्यूज आपको गिवन होंगी, मिल जाएंगी। एक्स सपोज वन है, एक्स थ्री है, एक्स फोर, एक्स सिक्स और एक्स की वैल्यू एट। इसी तरह वाई की वैल्यूज हैं। व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, तो वाई सपोज फाइव है। एक्स जब थ्री है, वाई सेवन है। एक्स जब फोर है, वाई टेन है। और x जब 6 है, y 15 है। और x जब 8 है और y की वैल्यू 21 है। ये कुछ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो शो कर रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू वन, देन y इज इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई सेवन। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नॉर्मली ट्रेंड तो नज़र आ रहा है कि y भी इंक्रीज हो रहा है। और हमें यहाँ बीटा वन और बीटा टू की वैल्यूज से कंसर्न है, जो कि हमें चाहिए। उसके लिए हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमें अगर बीटा वन की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला है, और बीटा टू के लिए फार्मूला है, जो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैं वो लिख देता हूँ। बीटा टू बेसिकली फार्मूले के मुताबिक एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ये वैल्यू है बीटा टू की, जब भी हम डिराइव करेंगे और न्यूमेरिकली कंप्यूट करेंगे। इसी तरह बीटा वन का जो फार्मूला है वो है वाई बार माइनस बीटा टू एक्स बार। सो न्यूमेरिकली इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए और इन्हें कैलकुलेट करने के लिए, तो हम पहले सबसे पहले बीटा टू को कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमें एन मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें, वन टू थ्री फोर फाइव, इट मीन के एन की वैल्यू फाइव है। और हमें चाहिए समेशन एक्स। समेशन एक्स का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यूज को जब आप सम करेंगे वो समेशन एक्स बनेगा। तो आप जब इन एक्स की वैल्यूज को सम करते हैं तो ये समेशन एक्स इज इक्वल टू 22। अगर आप एक्स की वैल्यूज को ऐड अप करें तो ये 22 बनता है। इसी तरह वाई की वैल्यूज को जब आप सम करते हैं तो वाई की जो वैल्यूज हैं वो हमें 58 मिलती हैं। तो यहाँ जो फार्मूला है, फार्मूले के मुताबिक एन समेशन एक्स वाई, ये हमारा जो फार्मूला है, माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो हमें एक्स वाई का प्रोडक्ट चाहिए। एक्स वाई का समेशन एक्स को जब हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कॉलम जनरेट कर लेंगे। और उस कॉलम के मुताबिक हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू लिख देनी है। सपोज एक्स वन इंटू फाइव इज इक्वल टू फाइव। और जब सेवन इंटू थ्री 21, टेन मल्टीप्लाइड बाई फोर इज इक्वल टू 40। सो 15 मल्टीप्लाइड बाई सिक्स इज इक्वल टू 90। देन 21 मल्टीप्लाइड बाई एट इज इक्वल टू 168। और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इनकी टोटल वैल्यू आएगी 324। तो ये समेशन एक्स वाई की वैल्यू, और ये हमारे पास समेशन वाई है, और ये समेशन एक्स है। तो हमें ये तीन वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, उनको ऐड अप कर ली।
सेकेंडली हमें जो फार्मूले का ये पार्ट है, इसमें समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। समेशन एक्स स्क्वायर के लिए हमें पहले एक्स का स्क्वायर लेना होगा और उसके बाद जो है हमें इसे फिर ऐड करना होगा। एक्स का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इसी तरह 6 का स्क्वायर 36 और इस तरह 8 का स्क्वायर 64। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वो है 126। ये वैल्यू है समेशन एक्स स्क्वायर। तो इस बीटा के फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। एन बेसिकली बीटा टू इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 5 इंटू समेशन एक्स वाई। जब समेशन एक्स वाई के कॉलम को देखें तो इसकी वैल्यू है 324, 324 माइनस समेशन एक्स इज इक्वल टू 22। समेशन एक्स है 22 के इक्वल और इनटू समेशन वाई 58 ओवर एन, एन 5 के इक्वल है। और समेशन एक्स स्क्वायर को देखें तो यहाँ 126 है, तो यहाँ हम 126 पुट करेंगे माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। समेशन एक्स इज इक्वल टू 22 और 22 होल स्क्वायर। तो जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1620 माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाय 58 दैट इज इक्वल टू 1276 over 126 multiplied by 5 is equal to 630 minus 22 square mean 484. So finally beta 2 का आंसर जब 1620 minus 1276 करेंगे तो 344 over 630 minus 484 is equal to 146. So beta 2 estimated is equal to 2.35616। ये बीटा 2 की वैल्यू हमें यहाँ से डिराइव होगी। इसी तरह हमें अगर बीटा 1 चाहिए तो बीटा 1 का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। उसके लिए हमें वाई बार और एक्स बार की ज़रूरत है। तो वाई बार मीन ऑफ वाई फार्मूला समेशन वाई ओवर एन और एक्स बार मीन मीन ऑफ एक्स समेशन एक्स ओवर एन। तो समेशन वाई ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, वो है 58। तो 58 ओवर 5 इज इक्वल टू 11.6 और समेशन एक्स बार के लिए 22 ओवर 5 इज इक्वल टू 4.4। समेशन वाई बार और एक्स बार की वैल्यूज यहाँ से डिराइव हो गई है और बीटा 2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम फार्मूला में पुट करेंगे बीटा 1 इज इक्वल टू वाई बार मीन 11.6 माइनस बीटा एक्स बार। तो हमें बीटा 2 की वैल्यू वो लिखनी है 2.35616 इंटू एक्स बार की वैल्यू 4.4 है। सो बीटा 1 इज इक्वल टू, जब इसे रीअरेंज करेंगे 11.6 माइनस जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर है 10.3671। फाइनली बीटा 1 एस्टिमेटेड इज इक्वल टू 1.2329। हमें जो रिक्वायर्ड थी वैल्यूज वो बीटा 1 और बीटा 2 की थी। सो बीटा 2 की वैल्यू जब हमने फार्मूले के ज़रिए कंप्यूटेशन की और हमें वैल्यू 2.35616 और बीटा 1 की वैल्यू 1.2329।
सो जब हम रिग्रेशन लाइन को लिखते हैं तो y एस्टिमेटेड जो हमने रिग्रेशन लाइन फिट की इज इक्वल टू 1.2329 प्लस 2.35616 एक्स और एक्स टी। ये हमारे पास फिटेड रिग्रेशन लाइन है जिसमें हमने बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज को डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में हमें एरर टर्म को डिफाइन करना है, और जब हम एरर टर्म को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हमें ईच इंडिविजुअल एस्टिमेटेड वाई चाहिए होगा। तो इंडिविजुअल एस्टिमेटेड वाई के लिए हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम में हम लिखेंगे वाई एस्टिमेटेड। इट मीन एक्स की वैल्यू इफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो वाई एस्टिमेटेड क्या हमारे पास आंसर आएगा हम यहाँ पुट करेंगे। इट मीन के वाई एस्टिमेटेड x1 के अगेंस्ट y1। सो एक्चुअल व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 5, लेकिन एस्टिमेटेड क्या आएगा वो हम इसे देखते हैं कि y एस्टिमेटेड इज इक्वल टू 1.2329 प्लस 2.35616 इंटू 1। तो जब इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमें मिलता है 3.5891। 3.5891। When x is equal to 3, then answer is 8.3014। x की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे यहाँ तो हमें फाइनली आंसर 8.3014। और जब हम x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो आंसर आता है 10.6575। और when x is equal to 6, then answer is 15.3699। when x is equal to 8, then y is 20.0822। एक्चुअल वैल्यूज को अगर जो डाटा में गिवन है when x is equal to 5 तो y 5 आना चाहिए, लेकिन जब हम इसे एस्टिमेट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अल्फा एंड बीटा तो जो एस्टिमेटेड वैल्यू आती है वो है 3.5891। व्हेन x इज इक्वल टू 3 आना तो 7 चाहिए, लेकिन यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो 8.3014। तो ये हमारे पास ईच x के अगेंस्ट जो y एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं वो कॉलम है। अब हमें एरर कैलकुलेट करनी है। एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका फार्मूला लिखना होगा। उसके फार्मूले के मुताबिक y माइनस वाई हैट जो हमने कैलकुलेट किया इज इक्वल टू यू आई और म्यू आई। कि ये एरर टर्म है कि जब y 5 था, x 1 था तो y एक्चुअल 5 आया, और जब हमने एस्टिमेट किया x 1 पुट किया तो y 3.589। तो हम इसकी एरर के लिए y एक्चुअल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मीन 5 माइनस 3.5891। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें आंसर मिलता है 1.4109। ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं एरर टर्म। व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो हमें एस्टिमेटेड वैल्यू जो मिली है वो है 8.3014। एक्चुअल जो वैल्यू जो हमें डेटा में गिवन है व्हेन x इक्वल टू 3 वो 7 है। इट मीन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 7 माइनस 8 पॉइंट समथिंग तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो है -1.3014। व्हेन x इज इक्वल टू 4 एक्चुअल y 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हमें एस्टिमेटेड वैल्यू मिली है वो 10.6575 है। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -0.6575। देन x इज इक्वल टू 6 एक्चुअल 15 आया, और जब हमने एस्टिमेट किया तो वो मिला 15.3699। तो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें जो मिलती है 0 पॉइंट माइनस में है 3699। इसी तरह फाइनली व्हेन x इज इक्वल टू 8 y मस्ट बी 21, लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया वो 20 पॉइंट समथिंग है। तो हम इसे 21 माइनस 20.0822 करेंगे तो आंसर आएगा 0.9178।
ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं एरर टर्म। तो हमें जो रिक्वायर है एरर टर्म का जो एडिशन है, अगर आप इन्हें सबको ऐड करें प्लस माइनस करें तो समेशन यू आई इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो इसको हम आप प्लस करें और जो वैल्यूज माइनस में है उन्हें माइनस करें तो आंसर 0 ही हो। हमें यहाँ जो बीटा वन बीटा टू के वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर के लिए जो रिक्वायर है वो है यू आई और म्यू आई स्क्वायर का जो समेशन है। इट मीन हमें म्यू आई तो मिल गया, म्यू आई का स्क्वायर लेना। तो हम जो गिवन वैल्यूज हैं म्यू आई की उनका स्क्वायर ले लेते हैं। इट मीन जो हमें वैल्यू म्यू आई की रिसीव हुई 1.9 1.4109 1.4109 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 1.9906 और 1 - 1.3014 का जब स्क्वायर हो लेंगे तो वो आएगा 1.6936। इसी तरह -0.6575 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आएगी 0.4323 और -0.3699 का स्क्वायर लेंगे वैल्यू आएगी 0.1367। इसी तरह 0.9178 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आएगी 0.8423। ये म्यू आई का स्क्वायर की वैल्यूज हैं और जब आप इन्हें सम करेंगे तो ये बनेगा समेशन म्यू आई स्क्वायर जो कि हमें इस्तेमाल हो रहा है स्टैंडर्ड एरर और वेरिएंस के फॉर्मूले में। तो समेशन म्यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 5.0955। इसकी वैल्यू को डिराइव किया हमने वो आगे नेक्स्ट जो फार्मूला है को डिराइव करेंगे वेरिएंस के और स्टैंडर्ड एरर के फार्मूले में, तो वहाँ ये इस्तेमाल हो रहा है। सो कॉमनली जो वेरिएंस का फार्मूला दिया जाता है उस फार्मूले में लिखा जाता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन म्यू आई स्क्वायर ओवर जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। सो यहाँ हमने 2 वेरिएबल लिए थे तो इसको n-2। अभी हमने जो डिराइव किया समेशन म्यू आई स्क्वायर की वैल्यू 5.0955 है तो हम यहाँ ये पुट कर देते हैं सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 5.0955 ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हैं तो 5 पुट की माइनस और 2 नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो फाइनली जब हम इसे डिवाइड करेंगे 5 - 2 इज इक्वल टू 3 सो 5.0935 ओवर 3। तो फाइनली आंसर हमें मिला 1.6985। ये आंसर सिग्मा स्क्वायर का आंसर है। अ, और अब हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ बीटा वन और वेरिएंस ऑफ बीटा टू और इसी तरह स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू और इसी तरह टी रेशियोज ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू और लास्ट में हम उसे इंटरप्रेट करें। सो अगर हम वेरिएंस ऑफ बीटा वन और वेरिएंस ऑफ बीटा टू की बात करें तो वेरिएंस ऑफ जो बीटा वन है वेरिएंस ऑफ बीटा टू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर। ये वेरिएंस ऑफ बीटा टू का आंसर है। अब समेशन एक्स आई मीन डेविएटेड फॉर्म हमने एक्स की लेनी है। एक्स आई मीन एक्स माइनस एक्स बार के पिछले अगर हम जो हमने डिराइव की वैल्यूज उनको अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ स्मॉल एक्स आई की वैल्यूज डिराइव करेंगे पहले। उसके लिए हम लिखेंगे एक्स आई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। इसी तरह
अगर हमें वाई आई चाहिए होगा तो वाई आई स्मॉल वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार इंडिविजुअल जो एक्स की वैल्यू है 1 है, तो यहाँ से हम मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमने पहले यहाँ मीन फाइंड आउट किया था, ये वैल्यू 4.4। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स आई स्मॉल एक्स आई की वैल्यूज देखें, -3.4 और -1.4, -0.4 और 1.6 और 3.6 के व्हेन x इज इक्वल टू 1 x माइनस एक्स बार किया, जब x 3 की वैल्यू 3 के इक्वल है तो y एक्स बार जो है वो 4.4 के इक्वल है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास वैल्यूज मिल गई। इसी तरह समेशन वाई आई के लिए हम क्या करेंगे, हमने अगर हमें आगे नेक्स्ट जरूरत होगी तो उसको भी हम स्मॉल वाई आई निकाल लेंगे। हमें यहाँ वैल्यू जो रिक्वायर है वो है समेशन एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई तो हमें मिल गया। हम क्या करेंगे, इसकी जो स्क्वायर टर्म निकाल लेंगे, एक्स आई का स्क्वायर ले लेंगे, इन वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे। 3.-3.4 है तो इसका स्क्वायर 11.56। इसी तरह -1.4 का स्क्वायर 1.96। इसी तरह 0.4 का स्क्वायर 0.16, 2.56 और इसी तरह 3.6 का जो स्क्वायर है वो है 12.96। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बनेगा समेशन स्मॉल समेशन एक्स आई स्क्वायर 29.2। अगर आप इन्हें ऐड अप करें तो ये फाइनल जो उसका एडिशन आता है 29.2 के इक्वल। यही वैल्यू हमें रिक्वायर है वेरिएंस के फॉर्मूले, वेरिएंस ऑफ बीटा 2। सो वेरिएंस ऑफ बीटा 2 की वैल्यूज में हमें वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सिग्मा स्क्वायर जैसे कभी हमने कैलकुलेट किया वो वैल्यू हमें मिली 1.6985 और समेशन एक्स आई स्क्वायर जैसा अभी हमने कैलकुलेट किया वो हमारा वैल्यू है 29.2। तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे फाइनली हमें आंसर जो मिलेगा वो है 0.05816 वेरिएंस ऑफ बीटा 2 का आंसर, वेरिएंस ऑफ बीटा 2 एस्टिमेटेड। इसी तरह हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 निकालना होगा तो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 एस्टिमेटेड, इसी जो टर्म हमें मिली है इसी का अंडर रूट ले लेंगे। जब हम इसके अंडर रूट लेंगे तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 0.05816। फाइनली जब हम इसे अंडर रूट लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 0.2412, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 एस्टिमेटेड। इसी तरह हमें वेरिएंस ऑफ बीटा 1 एस्टिमेटेड की वैल्यू निकालनी है, वेरिएंस ऑफ बीटा 1 एस्टिमेटेड। इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स आई स्क्वायर ओवर एन समेशन स्मॉल एक्स आई दैट इज डेविएटेड फॉर्म स्मॉल एक्स आई स्क्वायर इनटू सिग्मा स्क्वायर। अब ये वैल्यूज हमें समेशन एक्स आई स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, वो है 126 हमने कैलकुलेट किया था। इसके अलावा एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 है और डेविएटेड फॉर्म में समेशन एक्स आई स्क्वायर 29.2 अभी कैलकुलेट किया था हमने वो लिखा, इनटू सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो कैलकुलेट की 1.6985, दैट इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बीटा 1 एस्टिमेटेड। वेरिएंस ऑफ बीटा 1 एस्टिमेटेड के लिए जब हम इसे डिवाइड करेंगे, फाइनली इसे हल करेंगे तो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 जो है 1.4583, दैट इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बीटा 1। जब स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 निकालेंगे एस्टिमेटेड तो इसी का अंडर रूट ले लेंगे 1.4583।
Finally, standard error of beta 1 estimated is equal to 1.2107. हमारे पास वेरियंस और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज आ चुकी हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 बीटा 2। अब हमें टी रेशो कैलकुलेट करनी है। टी रेशो को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, उसका जो फार्मूला है, टी रेशो ऑफ बीटा 2 और टी रेशो ऑफ बीटा 1। सो टी रेशो ऑफ बीटा 2 एस्टिमेटेड की जब हम टी रेशो निकालेंगे, उसके लिए हमें फार्मूला जो है वो बीटा 2 एस्टिमेटेड ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 एस्टिमेटेड। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हमने अभी फाइंड आउट किया, और बीटा 2 एस्टिमेटेड हमारे पास वैल्यू जो हमने पिछले जब कैलकुलेशन की थी तो फाइंड आउट किया था, तो हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। बीटा 2 इज इक्वल टू 2.35616 ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 0.2412। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलता है 9.7685। दैट इज टी रेशो ऑफ बीटा 2। इसी तरह हमें टी रेशो ऑफ बीटा 1 चाहिए। उसका आंसर है बीटा 1 एस्टिमेटेड ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1। बीटा 1 एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमने एस्टिमेट की थी 1.2329 ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 1.2107। ये हमने जो कैलकुलेट की इसको हमने पुट किया। सो फाइनल टी रेशो इज इक्वल टू 1.0183। ये टी रेशो ऑफ बीटा 1 है जो कि फाइंड आउट कर। तो हमारा क्वेश्चन जो हमने इलेबोरेट करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिले, और उन आंसर की हम इंटरप्रिटेशन अब करते हैं। मीन के एक्स की वैल्यू की ईच एक्स के अगेंस्ट वाई वैल्यू एस्टिमेट हुई, और हमने एक फिट की इक्वेशन उसमें हमने वाई हैट फाइंड आउट किया। और जब वाई हैट फाइंड आउट किया तो फाइनल इक्वेशन जो बनाई उसमें हमने जो बीटा 1 एस्टिमेटेड था 1.2329 लिखा, प्लस और बीटा 2 जो एस्टिमेटेड 2.35616 एक्स। और इसी के नीचे जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज थी, बीटा 1 का जो स्टैंडर्ड एरर है यहाँ लिखेंगे हम, और बीटा 2 का स्टैंडर्ड एरर है वो यहाँ लिखेंगे। इसी तरह टी रेशो बीटा 1 की वो यहाँ लिखेंगे, और बीटा 2 की यहाँ लिखेंगे। अभी हमने बीटा 1 का जो स्टैंडर्ड एरर है फाइंड आउट किया था। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 इज इक्वल टू 1 पॉइंट सॉरी 1 पॉइंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 1.2107। इसी तरह स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 वो वैल्यू है हमारे पास 0.2412। और टी रेशो अभी हमने कैलकुलेट की, टी रेशो ऑफ बीटा 1 1.0183। टी रेशो ऑफ बीटा 2 इज इक्वल टू 9.7685। इट मीन जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे इसमें हम ये लिखेंगे कि सपोज 1% और 1 यूनिट इंक्रीज इन एक्स टी, एक्स वेरिएबल के अगर एक यूनिट को चेंज करते हैं तो वाई यूनिट 2.3616% चेंज हो जाता है, या यूनिट इंक्रीज हो जाता है। और चूंकि इसकी वैल्यू टी रेशो की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है, ऑब्वियसली एक पैरामीटर्स हैं, तो ये हाई टी रेशो है, और ये लीड्स करती है कि ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट है, कि एक्स का जो इम्पैक्ट है वाई पर सिग्निफिकेंट है। अब हम इसी को जो हमने डाटा लिया हुआ है इसी डाटा को ई व्यूज पर रिग्रेस करें, और हम उसका फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करें।
जैसा कि मैंने अभी जो एग्जांपल दी थी उस एग्जांपल में x की वैल्यू हमें 1 3 4 6 7 6 8 थी और इसी तरह y की वैल्यू x के अगेंस्ट 5 7 10 15 और 21। ये वही डेटा है, उस डेटा को मैंने एक्सेल शीट से सॉफ्टवेयर ई व्यूज पर कन्वर्ट किया और अब हमें इसमें रिग्रेशन को फिट करेंगे, रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करना होगा, फिर कंट्रोल प्रेस करना है और उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि सिंपल रिग्रेशन है जिसमें हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू और बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम दो वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन एज इक्वेशन करेंगे। इस इक्वेशन में देखें वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो पहले लिखा हुआ है, और इसी तरह एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो उसके बाद लिखा हुआ है। लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हम इसे ओके करें। तो देखें ये जो वैल्यूज हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू बीटा 1 की जब हम वैल्यू की बात करते हैं, तो जब हमने कैलकुलेट की थी तो बीटा 1 यही सेम वैल्यू एग्जैक्ट यही आई थी। ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू थी और ये टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू थी। और इसी तरह बीटा 2 जो स्लोप है वो क्या है, उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू 2.35616 हमारी भी हमने जब कैलकुलेट की थी मैनुअली तब यही आई थी, और स्टैंडर्ड एरर और टी रेशो। ये सारा बताने का मकसद ये था कि न्यूमेरिकली जब हम किसी दो वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशनशिप देखते हैं, उस रिलेशनशिप को चेक करने के लिए हम उसकी सिग्निफिकेंस की तरफ जाते हैं, और सिग्निफिकेंस के लिए हमें ये देखना होता है कि ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट है या नहीं है। उसके लिए दो रूल हैं, या तो आप टी स्टैटिस्टिक्स को मेजर करके देख लें या फिर पी वैल्यू। और अगर ये पी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो लेस देन 0.05 0.01 और 0.1 हो, तो हम ये कहते हैं कि ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट है। और इस केस में पी वैल्यू इज लेस देन 0.01, तो हाईली सिग्निफिकेंट है एक्स का जो वाई पर इम्पैक्ट है। तो ये आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन की कि जो दो वेरिएबल्स के साथ जो रिलेशनशिप है, अगर कोई डाटा लिया जाए और उसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन किया जाए, उसको हम किस तरह इवेल्युएट कर सकते हैं, और वही सेम हम सॉफ्टवेयर के जरिए किस तरह उसे कैलकुलेट कर सकते हैं।